रमज़ान बस आने ही वाला है और सब मुसलमान अपनी रूटीन के हिसाब से तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और अगर आप भी चाहती हैं कि आपका किचन, पूरा घर, पूरा महीना साफ़ रहे और स्ट्रेस फ्री रहें आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम हाउसवाइफ चाहती हैं कि रमज़ान सुकून से गुजरे और इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी कुछ किचन रूटीन, क्लीनिंग और क्रॉकरी की शॉपिंग। आज की वीडियो में आपको सब मिलेगा, तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो जनाब, सबसे पहले मैं जो है ना, 1-2 दिन पहले के मार्ट गई थी और के मार्ट में हस्बे मामूल बहुत सारी वैरायटी आई हुई थी, बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी, जैसे कि ये पूरा डिनर सेट। आप सेपरेट भी ले सकते हैं, एक बाउल एक प्लेट, लेकिन मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था तो मैंने छोड़ दिया। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना, हनी कॉम्ब फ्राई पैन्स और कढ़ाइयों की इतनी वैरायटी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बाकी जगहों की निस्बत ना यहाँ पर बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिल रही थी। बस मैंने अपने हिसाब से जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने वो ली। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं और उसके बाद वो काफ़ी महीनों तक ना स्टॉक में नहीं आती। तो मैंने जो चीज़ें ली है ना, वो हैं जो मैं बहुत अरसे से प्लान कर रही थी कि मैंने ये चीज़ें ख़रीदनी है। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, ऑर्गेनाइज़र मिलेंगे, तरह तरह के आपको जो है ना एक्रेलिक की चीज़ें मिलेंगी, फ्रिज ऑर्गेनाइज़र, मतलब आप यू नेम इट दे हैव इट। इतनी बड़ी वैरायटी है ना, मुल्तान में इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। अगर आपने घर की शॉपिंग करनी है ना तो बेस्ट है के मार्ट। अगर आप बाहर से भी आते हैं ना तो के मार्ट ज़रूर जाएं मुल्तान के, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना ये स्क्रबिंग ग्लव्स भी पड़े हुए थे जो ऑनलाइन बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सस्ते थे। 300 के थे कि पता नहीं 250 के थे, इस तरह से। और ये देखिए, आप ज़रा ऑर्गेनाइज़र चेक करें। मैं कहती हूँ बस आपका दिल करता है कि आप हर चीज़ ही ले लो, लेकिन वही है कि आपने अपना बजट तो देखना होता है। और मैं तो ना इसलिए भी जाती हूँ कि मेरे दिल को ना बड़ी खुशी मिलती है चीज़ें देखकर, क्योंकि अब हम हर चीज़ तो नहीं ख़रीद सकते और ना ही हर चीज़ जो है वो ख़रीदने वाली होती है, लेकिन देखने का अपना ही मज़ा होता है। हम लेडीज़ को बड़ा मज़ा आता है घर की चीज़ें देखने का, किचन की चीज़ें देखने का। तो ये एक अच्छी जगह है, आप यहाँ पर ज़रूर जाएँ। और आप जब भी जाएंगे ना, आपको वैरायटी बेशुमार मिलेगी। बस मैं के मार्ट से फिर जो है वो सीधा घर आ गई थी। और घर आते ही ना बस रात बहुत हो गई थी, तो कुछ भी काम नहीं किया, खाना शाना बनाया, बच्चों ने खाया और उसके बाद हम लोग सो गए थे। अब ये अगला दिन है और मैंने जो है रमज़ान की सफाइयाँ जो है वो शुरू कर दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं की या आपने कर ली हैं तब भी बताएं। मैं ज़रा थोड़ी लेज़ी हूँ, और लेज़ी होने से मुराद ये कि रमज़ान से कुछ दिन पहले ही ना मैं तैयारियां शुरू करती हूँ। ऐसे नहीं है कि वीडियोस बनाने के लिए मैं महीना पहले ही खड़ी हो जाऊँ कि मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। नहीं, मैं अपने हिसाब से जो रूटीन है उसी रूटीन के हिसाब से चलती हूँ, और उसी रूटीन के हिसाब से मैंने इस दफ़ा भी रमज़ान की तैयारी शुरू की है। हफ़्ता पहले भी अगर मैं घर को साफ़ करना शुरू कर दूँ तो घर अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। अब देखें, डेली क्लीनिंग और ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं ना, तो कोई इतनी डिटेल क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये है कि ज़रा जाले शाले साफ़ कर लिए, पंखे साफ़ कर लिए और बेडशीट्स कवर्स वगैरह धो दिए। मैंने सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके ना तमाम चीज़ों को निकाल कर धो भी लिया है। और अब जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ जाले वगैरह साफ़ करके एक दफ़ा अच्छी सी क्लीनिंग करूँगी, ताकि बस दिल को तसल्ली हो जाए कि हाँ, मैंने जो है वो डीप क्लीनिंग कर ली है। हम सबके घरों में रोज़ाना ही सफाई हो रही होती है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई इतनी डिटेल में सफाई करने की ज़रूरत होती है। बस हाँ, ये है कोई कुछ जगह ऐसी होती हैं जो हम महीना महीना साफ़ नहीं करते, और वो जो है डीप क्लीनिंग में शामिल हो जाती हैं। इसलिए मैं जो हूँ ना, इतना स्ट्रेस नहीं ले रही थी कि मैंने कोई पता नहीं कौन सी तबाही सफाई करनी है। खैर, यहाँ पर ये जो आपको मैंने दिखाया था ना, ये क्लीनिंग ब्रश, ये
इतना अच्छा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आपने मेरी पहली वीडियोज़ में देखा होगा, मैं एक कपड़े का जो है ये ब्रश यूज़ करती थी, उसका ना बड़ा रफड़ था। उसको निकालो, उतारो, धो, साफ़ करो, सुखाओ और उसके बाद जो है दोबारा से उसको लगाओ। और वो जब भी जितनी दफ़ा भी मैं उससे क्लीन करती थी ना, वो उतनी ही दफ़ा गंदा हो जाता था और मुझे उतनी ही बार वो धोना पड़ता था। तो मैंने इस दफ़ा केके मार्ट में ना ये ब्रश देखा और इसकी रॉड जो है ना वो अच्छी खासी लंबी है, बड़ी अच्छी एक्सटेंड हो जाती है, छत तक आराम से चली जाती है। ना आपको कोई स्टूल रखने की ज़रूरत है, ना कोई और चीज़। इसकी इतनी अच्छी लेंथ है ना कि बस आप इसको खोलें और आराम से अपनी छतें साफ़ कर लें। अच्छा ये देखें, इसके आगे ना ये प्लास्टिक के ब्रिसल्स लगे हुए हैं। ना इसको धोने की झंझट, ना इसको साफ़ करने की झंझट, बस आपने जाले साफ़ किए, इसको झाड़ दिया और ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे नया है। मैं इसे 2 से 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ और ये मुझे कपड़े वाले से ज़्यादा बेहतर लगा है। अच्छा, किचन की सफाइयाँ करते वक़्त ना मुझे ये मशीन मिली ऑरेंज जूस निकालने वाली। ये मैंने कोई तकरीबन 2-3 साल पहले दराज़ से मंगवाई थी और मैं इसे रख कर बिल्कुल भूल गई थी। अभी जब घर शिफ्ट किया तो ये मेरे सामने आई और मुझे याद आया कि मैंने ये मशीन मंगाई हुई है और मैंने इसका पूरी सर्दियों यूज़ नहीं किया। ख़ैर अब सर्दियाँ जा रही हैं लेकिन ऑरेंज अभी बाकी हैं, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ये सही वक्त है, मैं इसे निकाल कर इस्तेमाल कर लूँ। और मुझे सच्ची पूछें तो ये भी ख़तरा था कि पता नहीं, मैंने तो यूज़ ही करके नहीं देखी ये चलेगी भी या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी चल गई थी और अच्छा जूस निकाल दिया था इसने। अच्छा, फ़िलिप्स वाली बहुत महंगी है, ये मैंने बहुत सस्ती ली थी, पता नहीं 2000 की थी, कुछ इस तरह थी। और ये काम बहुत अच्छा करेगी। मतलब हमारा मेन मकसद तो जूस निकालना ही है ना, ब्रांड कोई भी हो। तो हमने तो बस जूस पीना है तो वो किसी भी मशीन में निकाल कर हम पी सकते हैं। हम सबको पता है कि रमज़ान इबादत का महीना है, तो जो हम औरतें किचन और घर के कामों के साथ साथ बच्चों को भी संभाल रही होती हैं और बाकी के मामलात भी खुशी खुशी मैनेज कर रही होती हैं। घर है, कपड़े हैं, हस्बैंड हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी पसंद नापसंद का ख्याल रख कर हम चीज़ें बनाते हैं। तो यकीन करें ये सब करना भी ना इबादत है और इनका अजर व सवाब भी आम दिनों की निस्बत ज़्यादा है। तो हमारे हिस्से में तो डबल सवाब आता है, जिसकी मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ऐसा सोचने से आपको भी सुकून और राहत मिलेगी और काम करना ना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम काम को इबादत समझकर कर रहे होंगे ना, तो यकीन करें कोई भी काम बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि एट द एंड हमारा मकसद तो यही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी है और सवाब कमाना है। तो रमज़ान के महीने में अगर आपको थोड़ा काम ज़्यादा भी करना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, तो उसको इबादत समझ कर करें। यकीन करें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा और ना ही आपको ये लगेगा कि आप कितना सारा काम अकेले ही कर रही हैं। बस थोड़ा सा अगर आप ये सोच लें कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें बहुत डबल सवाब मिल रहा है। ऑरेंज जूस मैंने निकाल लिया था और अब साथ ही मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दूंगी और मिक्स करके रख दूंगी। बस बच्चे ऊपर से आएंगे और इसको पी लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद है ऑरेंज जूस और मैं बड़ा पछता रही हूँ कि काश मैंने थोड़ा पहले ध्यान दे लिया होता और मैं इसको निकाल लेती, तो पूरी सर्दियाँ जो है बच्चे घर में ही बना कर पी लेते। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर से ही इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अब मैं घर के बाकी कामों में लग गई, क्योंकि साथ साथ हांडी रोटी भी चल रही थी। आप अकेले हो ना, तो आप खुद ब खुद ना अपने कामों को मैनेज करना सीख जाते हैं। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन यकीन करें आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज करना सीख जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना हम औरतों के अंदर ये एबिलिटी रखी है कि हम हर हाल में खुश भी रहते हैं और हर काम को मैनेज भी कर लेते हैं। अच्छा, खैर यहाँ पर मैंने ना ये प्याज वाली बकेट धोई थी, साफ़ की थी। अब जो है मैं इसके अंदर जो है, मुझे कोई पेपर नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो बस यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक बैग उठाया, इसके एजेस भी काट दिए और इसको लास्ट में से भी कट कर लिया और दरमियान से काट कर मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। तो जब आपको भी कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो ये जो हमारे पास प्लास्टिक बैग्स आते हैं ना, जो हर ग्रॉसरी में ही आते हैं, बस इनसे आप बहुत सारे काम निपटा सकती हैं घर के। मैं तो कभी कभी इन्हें शेल्फ़ में भी बिछा देती हूँ कि अगर कोई पानी शानी गिरे तो शेल्फ़ ज़्यादा गीली ना हो, जहाँ पर हम अक्सर बर्तन रखते हैं, बड़ी बड़ी देगचियाँ और पतीले वगैरह रखते हैं ना, तो ये वहाँ पर भी बड़े काम आ जाते हैं। बस अब यहाँ पर मैं रख दूँगी। अच्छा, आजकल जो आलू हैं वो बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले आ रहे हैं और मैं आलू कभी भी धोकर नहीं रखती, क्योंकि धोकर रखने से ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इन्हें ऐसे ही रख देती हूँ और जब यूज़ करती हूँ ना, तब इन्हें साथ के साथ धोती रहती हूँ।
बस नीचे मैंने आलू रख दिए और ऊपर मैं प्याज रख दूँगी और इस तरह से ये बास्केट ज़्यादा गंदी भी नहीं होगी। और रमज़ान में तो वैसे भी बंदे को लगता है ना कि कुछ काम ना ना ही करें तो बेहतर है। ऐसा मुझे फ़ील होता है कि छोटे-छोटे काम जो होते हैं ना, जो हम आम रूटीन में तो कर रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान के दिनों में ना हमें लगता है कि ये काम नहीं करें तो शायद थोड़ी-सी बचत हो जाएगी टाइम की और हमें वक़्त मिल जाएगा इबादत का। तो इस तरह के कामों को ना हम अक्सर ही इग्नोर कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आटा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलें आज आटा भी जो मैं रिफ़िल करके रख लेती हूँ। मेरे घर में ना 2 तरह का आटा आता है, गंदुम का भी आता है और वाइट भी आता है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि जब हम चक्की का आटा लेकर आए ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना गंदुम वाला था, तो उसके अंदर मुझे वाइट आटा मिक्स करना पड़ा। वैसे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वाइट आटा मिक्स किया हो, वो आटा जो है ना वो सही होता था, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही वो ऑर्गेनिक है, तो इस वजह से मुझे उसमें जो है ना वाइट आटा शामिल करना पड़ रहा है, तो मैंने ये भी भर करके रख लिया था। ये छोटे-छोटे काम अगर आप पहले से करके रख लेंगी ना, तो आपका टाइम बहुत बच जाता है किचन के अंदर। आपको डेली जो है वो शॉपर को उठाकर डालना नहीं पड़ता। एक जगह पर आपने चीज़ को भर के रख दिया, आपकी चीज़ भी जगह पर रखी जाएगी, ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएगा आपका किचन भी, और आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि आपको पता होगा कि फलानी चीज़ आपने कहाँ रखी है। ये शक्कर थी, तो मैं क्या करती हूँ कि शक्कर भी ना मैं एक बड़े से जार में ना भर करके रख लेती हूँ और फिर उसमें से निकाल कर थोड़ी-थोड़ी इस्तेमाल करती हूँ। हफ़्ते मतलब 1 हफ़्ते की मैं एक टिन में निकाल लेती हूँ और वो पूरा हफ़्ता चलता है। इस तरह हिसाब भी रहता है कि मैंने कितना खर्च किया है और कितना पीछे बाकी रह गया है। अगर मैं सारा काउंटर पर रख दूँ ना, तो यकीन करें बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती इसकी लॉजिक, लेकिन अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो चीज़ जो है वो महीने के एंड तक चली जाती है। अब जनाब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये मैंने पता नहीं कितने अरसे से प्लान किया हुआ था कि मैंने ये फ्राई पैन और ये कढ़ाई लेनी ही लेनी है। ऑनलाइन भी मैंने बहुत सारी देखी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। मतलब 34 सेंटीमीटर की, और मैंने ये जो लिया है फ्राई पैन भी मेरे ख्याल में 32 का है कि 34 का है, और ये मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला है। ऑनलाइन तो मैंने चेक किया है कि 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार इनकी प्राइस है, और ये मुझे केके मार्ट से ही मिले हैं। और केके मार्ट में बहुत वैरायटी आई हुई है हनीकॉम्ब पैन की। आप जाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि बस सारे ही ख़रीद लें। खैर, एक दूसरी तरह के लिड वाले आते हैं ना, उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने बस सोचा कि मुझे तो यही फ्राई पैन चाहिए, तो मैं सिर्फ़ एक लिड की वजह से ज़्यादा पैसे क्यों दूँ। तो मैंने नॉर्मल जो लिड होती है ना शीशे वाली और ऊपर हैंडल होता है, मैंने वो ले ली। और इस कढ़ाई का ज़रा साइज़ चेक करें, अच्छा खासा साइज़ है, अच्छी खासी अमाउंट इसके अंदर जो है हम बना सकते हैं किसी भी खाने की। तो मैंने एक ये लिया था और एक मैंने लिया था फ्राई पैन जो फ्लैट वाला होता है, वो भी मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं इसकी कीमत दिखा रही थी आपको, और ये 34 सेंटीमीटर की है। अब ये जो फ्राई पैन है ना, ये तो पता नहीं मेरी विश लिस्ट में कब से ऐड था मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन बहुत महंगा था, और केके मार्ट में मैं जब भी जाती थी ये आउट ऑफ स्टॉक होता था। शुक्र है इस बार मिल गया और मैं ये भी ले आई। अच्छा, मैं केके मार्ट में ना तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले गई थी और मैंने ये तब लिए थे। अब मुझे नहीं पता कि ये पड़े हुए हैं या नहीं। मुझे लगता है कि होंगे, क्योंकि अभी रमज़ान है तो लोग ख़रीद ही रहे होंगे, तो इसलिए ये पड़े होंगे। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप केके मार्ट जाएँ और वहाँ से आप अपनी पसंद के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। ख़ैर जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, और मैं पढ़ती भी हूँ। शायद रिप्लाई करने में थोड़ी लेट हो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं देखती ज़रूर हूँ। बस जनाब, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।